Hello guys, welcome to online school. Today we see chapter 2 जॉर्ज पंचम की नाक of 10th class Hindi. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 2 जॉर्ज पंचम की नाक का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिएगा। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। इसका आंसर देख लेते हैं। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, ठीक है, जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी गुलाम और औपनिवेशिक मानसिकता को प्रकट करती है। सरकारी लोग उस जॉर्ज पंचम के नाम से चिंतित हैं। ठीक है, सरकारी लोग उस जॉर्ज पंचम के नाम से चिंतित है जिसने न जाने कितने ही कहर ढाए हैं। ठीक है, जिसने न जाने कितने ही कहर ढाए हैं, उसके अत्याचारों को याद न करके उसके सम्मान में जुट जाते हैं। ठीक है, उसके अत्याचारों को याद न करके उसके सम्मान में जुट जाते हैं। सरकारी तंत्र अपनी अयोग्यता, अदूरदर्शिता, मूर्खता और चाटुकारिता को दर्शाता है, अर्थात वे अभी भी अप्रत्यक्ष गुलामी की भावना से स्वयं को मुक्त नहीं करा पाए हैं। ठीक है, अर्थात वे अभी भी अप्रत्यक्ष गुलामी की भावना से स्वयं को मुक्त नहीं करा पाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रानी एलिजाबेथ की दर्जी की परेशानी का क्या कारण था। रानी एलिजाबेथ की दर्जी के परेशानी का क्या कारण था, उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, रानी का दर्जी रानी के लिए नई पोशाकों को बनाने के लिए परेशान था। ठीक है, रानी का दर्जी रानी के लिए नई पोशाकों को बनाने के लिए परेशान था। रानी एलिजाबेथ के दर्जी को भारत, पाकिस्तान और नेपाल के पहनावे, ओढ़ावे या मौसम की कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, दर्जी यह सोचकर परेशान हो रहा था कि भारत, पाकिस्तान और नेपाल यात्रा के समय रानी किस अवसर पर क्या पहनेगी। ठीक है, दर्जी यह सोचकर परेशान हो रहा था कि भारत, पाकिस्तान और नेपाल यात्रा के समय रानी किस अवसर पर क्या पहनेगी। रानी की पोशाक उनके व्यक्तित्व से मेल खानी आवश्यक थी। ठीक है, रानी की पोशाक उनके व्यक्तित्व से मेल खानी आवश्यक थी। रंग चयन में खासी सावधानी बरतना आवश्यक था। रानी इस यात्रा पर अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी, अर्थात उनके कपड़ों का उनकी मर्यादा के अनुकूल होना जरूरी था। ठीक है, अर्थात उनके कपड़ों का उनकी मर्यादा के अनुकूल होना जरूरी था। रानी की वेशभूषा तैयार करने में याद उसमें कोई चूक हो जाती। ठीक है, रानी की वेशभूषा तैयार करने में यदि उससे कोई चूक हो जाती है तो उसे रानी क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, और देखते ही देखते नई दिल्ली का क्या पलट होने लगा। नई दिल्ली की काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे। और देखते ही देखते नई दिल्ली का क्या पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे। इसका आंसर देख लेते हैं।
इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के आने के संकेत पाते ही इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के आने की संकेत पाते ही नई दिल्ली की काया पलट होने लगी और इसके लिए हर स्तर पर अनेक प्रयत्न किए गए होंगे। जैसे पूरे दिल्ली शहर में साफ सफाई के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई है। ठीक है, पूरे दिल्ली शहर में साफ सफाई के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई है। सेकंड नंबर पर देखते हैं, इमारतों पर जमी धूल, मिट्टी सफाई तथा रंग रोगन करके उन्हें सजाया संवारा गया होगा। ठीक है, रानी के आगमन के रास्तों पर प्रकाश की व्यवस्था और सजावट की गई होगी। सड़कों के नाम की पट्टी लगाकर रेलिंग और क्रॉसिंग को रंगीन किया गया होगा। ठीक है, सड़कों की नाम की पट्टी लगाकर रेलिंग और क्रॉसिंग को रंगीन किया गया होगा और टूटी सड़कों की मरम्मत की गई होगी। स्थान स्थान पर फौजी टुकड़ियां तैनात की गई होगी। ठीक है, स्थान स्थान पर फौजी टुकड़ियां तैनात की गई होगी। जगह जगह स्वागत द्वारा बनाया गया होगा। ठीक है, मार्ग पर दोनों देश के ध्वज लहराए गए होंगे। राजपथ के दोनों ओर फूल पौधे लगाए गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। क्वेश्चन को ठीक से समझेगा। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। इसका आंसर आ जाएगा, मूर्तिकार के द्वारा किए गए यत्न निम्नलिखित हैं। मूर्तिकार के द्वारा किए गए यत्न निम्नलिखित हैं। क नंबर पे हमें दिया गया है, मूर्ति के पत्थर के प्रकार आदि का पता न चलने पर व्यक्तिगत रूप से नाक लगाने की जिम्मेदारी लेते हुए देश भर के पहाड़ों और पत्थरों की खानों का तूफानी दौरा किया है। ठीक है, पॉइंट फिर से देख लीजिएगा। मूर्ति के पत्थर के प्रकार आदि का पता न चलने पर व्यक्तिगत रूप से नाक लगाने की जिम्मेदारी लेते हुए देश भर के पहाड़ों, ठीक है, देश भर के पहाड़ों और पत्थर की खानों का तूफानी दौरा किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसने देश में लगे हर छोटे बड़े नेताओं की मूर्ति की नाक से पंचम की लाट की नाक का मिलान किया ताकि उस मूर्ति ने से नाक निकलकर पंचम की लाट पर नाक लगाई जा सके। ठीक है, पंचम की लाट पर नाक लगाई जा सके, परंतु दुर्भाग्य से सभी की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। ठीक है, दुर्भाग्य से सभी की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। शहीद हुए बहादुर बच्चों की नाकें भी नापी गई। ठीक है, शहीद हुए बहादुर बच्चों की नाकें भी नापी गई है। आखिर जब उसे नाक नहीं मिला तो हताश मूर्तिकार की सलाह पर चिंतित एवं आतंकित हुक्मरानों ने जिंदा इंसान की नाक लगवाने का परामर्श दिया और प्रयत्न भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं। प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूद व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। ठीक है, जो मौजूद व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। सब कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका, पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांटकर लिखिए। इसका आंसर देख लेते हैं। मौजूद व्यवस्था पर चोट करने वाले कुछ कथन निम्नलिखित हैं। मौजूद व्यवस्था पर चोट करने वाले कुछ कथन निम्नलिखित हैं। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रहे थे। ठीक है, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रहे थे। गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। ठीक है, सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। रानी आए और नाक न हो तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। रानी आए और नाक न हो तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। एक खास कमेटी बनाए गए और उसके जिम्मे यह काम दिया गया।
40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक कटाकर लगा दी जाए। ठीक है, 40 करोड़ में से एक जिंदा नाक कटाकर लगा दी जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। इसका आंसर आ जाएगा नाक इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा और सम्मान का प्रतीक है। ठीक है, नाक इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा और सम्मान का प्रतीक है। शायद यही कारण है कि इससे संबंधित कई मुहावरे प्रचलित है। ठीक है, शायद यही कारण है कि इससे संबंधित कई मुहावरे प्रचलित हैं, जैसे नाक काटना, नाक रखना, नाक का सवाल, नाक रगड़ना। इस पाठ में नाक सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात लेखक ने व्यंग्य के माध्यम से विभिन्न बातों द्वारा व्यक्त की है। ठीक है, विभिन्न बातों द्वारा व्यक्त की है। रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ भारत दौरे पर आ रही थी। ठीक है, रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ भारत दौरे पर आ रही थी। ऐसे मौके में जॉर्ज पंचम की नाक का ना होना उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने जैसा था। ठीक है, उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने जैसा था। सरकारी तंत्र विदेशियों की नाक को ऊंचा करने के कार्य को अपनी नाक का सवाल बना लेते हैं। ठीक है, अपनी नाक का सवाल बना लेते हैं। यहाँ तक कि जॉर्ज पंचम की नाक का सम्मान व्यक्त करने के लिए वे भारत के महान नेताओं एवं साहसी बालकों के सम्मान को भी ताक पर रख देते हैं। ठीक है, इस पाठ में सरकारी तंत्र की गुलाम मानसिकता तथा बेईमानी की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। जॉर्ज पंचम के लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेकर किस और संकेत करना चाहता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जॉर्ज पंचम के लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करता है। इसका आंसर देख लेते हैं। जॉर्ज पंचम इंग्लैंड का राजा था। ठीक है, जॉर्ज पंचम इंग्लैंड का राजा था, जिसने भारतीय जनता और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों पर बहुत जुल्म ढाए थे। ठीक है, जिन्होंने भारतीय जनता और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों पर बहुत जुल्म ढाए, उसकी लाट की नाक गायब हो गई थी। ठीक है, उसकी लाट की नाक गायब हो गई थी। बहुत ढूंढने पर भी किसी भारतीय महापुरुष या स्वतंत्रता सेनानी की नाक उस पर फिट न बैठ सके। ठीक है, बहुत ढूंढने पर भी किसी भारतीय महापुरुष या स्वतंत्रता सेनानी की नाक उस पर फिट न बैठ सके। यहाँ लेखक ने भारतीय समाज के महान नेताओं और साहसी बालकों के प्रति अपना प्रेम एवं श्रद्धा गर्व से प्रकट की है। देशभक्त भारतीयों ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। ठीक है, देशभक्त भारतीयों ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, चाहे वह बूढ़ा हो या जवान हो या फिर बच्चा ही क्यों न हो। उनकी मान मर्यादा और इज्जत के समक्ष जॉर्ज पंचम या उसके समतुल्य किसी अन्य की कोई इज्जत नहीं। इसलिए जॉर्ज पंचम की नाक से हमारे भारतीय देशभक्तों की नाक रहस्य गुण ऊंची है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। इसका आंसर देख लेते हैं। अखबारों ने यह खबर छापी गई कि नाक का मसला हल हो गया है। नाक का मसला हल हो गया है। राजपथ पर इंडिया गेट के पास जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लग गई है। इस खबर को कोई विरोध
इस खबर को कोई विशेष स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, इस खबर को कोई विशेष स्थान नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं था। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं था। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता था? इसका आंसर आ जाएगा, इस कथन के माध्यम से लेखक अतिथि देवो भव को भावना के कारण ब्रिटिश सरकार का भारत के सम्मान को दो प्रदर्शित करता है, लेकिन उस बीमार भ्रष्ट सरकार पर व्यंग्य करता है। ठीक है, लेकिन उस बीमार भ्रष्ट सरकार पर व्यंग्य करता है जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कार्य करती है। ठीक है, जो कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कार्य करती हैं। वह एलिजाबेथ एवं प्रिंस फिलिप के आने पर 40 करोड़ भारतीयों में से एक की जिंदा नाक कटाकर जॉर्ज पंचम की लॉट में लगा देने की अपमान जनक बात सोचती और करती है। पूर्ण रूप से गलत। यदि सच में दिल्ली के पास नाक होती तो इतना बखेड़ा खड़ा न करके सीधे जॉर्ज पंचम की लाट को ही हटवा दिया जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अकबर चुप क्यों थे? जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अकबर चुप क्यों थे? इसका आंसर आ जाएगा, अकबर उस दिन चुप थे ब्रिटिश सरकार को दिखाने के लिए कि किसी जिंदा इंसान की नाक जॉर्ज पंचम की लाट की नाक पर लगना किसी को पसंद नहीं आया। ठीक है, अकबर उस दिन चुप थे ब्रिटिश सरकार को दिखाने के लिए किसी जिंदा इंसान की नाक जॉर्ज पंचम की लाट की नाक पर लगना किसी को पसंद नहीं आया। यदि वे सच छाप देते तो पूरी दुनिया क्या कहती? दुनिया के लोग जब जानते कि आज़ादी के बाद भी दिल्ली में बैठे हुक्मरान आज भी अंग्रेज़ों के आगे अपनी दुम हिलाते हैं। प्राय अकबरों पर सरकारी दबाव भी रहता है। ठीक है, प्राय अकबरों पर सरकारी दबाव भी रहता है।